एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ पहुंची, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने अपने पक्ष में वोट की अपील की। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया 29 जून को खत्म हो चुकी है और 18 जुलाई को चुनाव में विधायक और सांसद अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। इसी के चलते एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ पहुंची, जहां हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी, जेजेपी और सरकार के सहयोगी निर्दलीय विधायकों से भी उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। पिछली बार भी जब हमने यहाँ महामहिम राष्ट्रपति के उम्मीदवार का स्वागत किया था तो वह अनुसूचित जाति मोर्चा से आए थे और इस बार हमारा उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति मोर्चा से आया है। मैं 2 बार किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए मोर्चे से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आ रहे हैं, इसका मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आनंद है। वोट की अपील भी की, वहीं दूसरी ओर सबने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, सांसदों ने पूर्ण बहुमत और सभी वोट उनको देने के लिए एक और से विश्वास भी दिलाया है। ये सौभाग्य भी है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया गरीब के लिए, वंचित के लिए, पिछड़ों के लिए और उस गरीब जनता के लिए जहां एक शिक्षक से लेकर सर्वोच्च शिखर तक जाने का जिनकी यात्रा है, उनके अनुभव जो उन्होंने साझा माननीय विधायकों और सांसदों से किए, वो अपने आप में दिखाता था कि एक आदिवासी क्षेत्र से आकर एक कठिन जीवन जीने के बाद ये यात्रा उनकी बहुत उपलब्धियों भरी भी रही और देश को पहली बार एक आदिवासी और एक महिला के रूप में जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, एक राष्ट्रपति के रूप में भविष्य में उनको देख रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कई पार्टियों ने अपना खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसी फहरिस्त में एक नाम शिरोमणि अकाली दल का भी आता है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इस बात की खुद घोषणा की है कि किस आधार पर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने आज मीटिंग हुई थी कोर कमेटी की, उसमें फैसला किया है कि हम जो एनडीए के उम्मीदवार है तो वहीं अब हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर। आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा उनके राजनीतिक जीवन को लेकर भी आपको जानकारी देंगे। द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। ये उनके जीवन को लेकर महत्वपूर्ण परिचय है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। 6 साल 1 महीने तक झारखंड की वो राज्यपाल भी रही हैं। और द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर की रहने वाली है। तो वहीं उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी भी जानकारी आपको दे देंगे हम। और द्रौपदी मुर्मू 64 साल की हैं। उनके राजनीतिक जीवन में क्या कुछ रहा है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। राजनीतिक जीवन से पहले द्रौपदी मुर्मू एक मानद सहायक शिक्षिका थी। उसके बाद इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखा। 1997 में शुरुआत उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की है। एक पार्षद के तौर पर सबसे पहले वो राजरंगपुर से निर्वाचित हुई थी ओडिशा के, और उसके बाद उसी साल बीजेपी की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष भी बने। ओडिशा में 2 बार बीजेपी की वो विधायक भी रही हैं। और द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री भी रही।
6 अगस्त 2002 से लेकर 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री रही हैं। आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं द्रौपदी मुर्मू। उनका राजनीतिक करियर हमने आपको बताया है कि किस तरह से आदिवासी जनजाति से वो संपर्क रखती हैं, वहां से वो आती है संथाल जनजाति से, और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को, राजनीतिक जीवन को एक पार्षद के तौर पर शुरू किया। उसके बाद अब एनडीए की वो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, और राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के साथ ही आपको बता दें कि अब उन्होंने अपना कैंपेन आज के दिन से शुरू किया है। पहले वो हिमाचल पहुंची, हिमाचल में उन्होंने तमाम विधायकों से समर्थन मांगा है। हिमाचल पहुंची हैं आज, और जहां पर कि कैबिनेट के मंत्री तो मौजूद रखे ही हैं। खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर उनका स्वागत किया। सीएम जयराम ठाकुर मौजूद रखे। हिमाचल के बाद वो पहुंची है हरियाणा, और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू को फिलहाल किन किन पार्टियों का साथ मिलता नजर आ रहा है, एनडीए कितना मजबूत है, फिलहाल वो हम आपको दिखाते हैं। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अब सहयोग मिल रहा है। बीजू जनता दल, एआईडीएमके, निषाद पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें एनपीपी, एनडीपीपी, पीएमके, एमएनएफ, यूडीपी, आईपीएफटी, यूपीपीएल, श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी शासित सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी समर्थन का ऐलान हुआ है। बीजू जनता दल, एआईडीएमके, निषाद पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, तमाम ये वो दल हैं जिन्होंने अब सहयोग का ऐलान कर दिया है। एनडीए काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, तब से लेकर अब तक लगातार कैंपेन जारी है। आज खुले तौर पर ये कैंपेन सामने आई है। हिमाचल पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू, तो वहीं अब कई दलों की तरफ से सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले इसको लेकर ऐलान कर दिया गया था।